हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। नॉलेज बैंक में हमने पढ़ा था पहले मनोविज्ञान की विकास यात्रा में क्या क्या घटनाएं हुई। अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के क्या पक्ष हैं, मतलब मनोविज्ञान के कितने पक्ष हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मनोविज्ञान के पक्ष अगर पूछा जाए, ये बताइए, क्वेश्चन बने मनोविज्ञान के कितने पक्ष होते हैं, या ये पूछा जाए व्यवहार के कितने पक्ष होते हैं, तो कंफ्यूजन मत लाइएगा बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान किस चीज़ का विज्ञान है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसलिए अगर पूछा जाए मनोविज्ञान के पक्ष बताइए या पूछा जाए कि व्यवहार के पक्ष बताइए, तो दोनों ही सही है। ठीक है, कितने पक्ष हैं? इनके 3 पक्ष हैं। कितने पक्ष हैं? 3। पहला है आपका संज्ञान, दूसरा है भाव, तीसरा है क्रिया। व्यवहार के कितने पक्ष हैं? 3 पक्ष हैं, संज्ञान, भाव, क्रिया। संज्ञान क्या होता है? संज्ञान यानी ज्ञान। जब किसी ज्ञान होगा किसी को, तो क्या करेगा व्यक्ति तर्क से कर सकता है, चिंतन कर सकता है, कल्पना कर सकता है। तो संज्ञान का मतलब क्या है? तर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना। भाव क्या होता है? भाव होते हैं सुख का भाव, दुख का भाव, होते हैं ना ये भाव, यही होते हैं हमारे भाव इत्यादि। क्रिया चलना, दौड़ना, बैठना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो कितने पक्ष हैं? 3, संज्ञान, भाव, क्रिया। समझ में आया आपको इन तीनों का मतलब क्या होता है? आगे देखते हैं परिभाषाएं। कुछ परिभाषाएं हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए मनोविज्ञान को किसने कहा है कि मनोविज्ञान पशु व्यवहार और व्यक्ति व्यवहार इन दोनों का अध्ययन करता है, तो आप क्या कहेंगे? मनोविज्ञान जो है पशु व्यवहार और व्यक्ति व्यवहार का अध्ययन करता है, ये किसने कहा है? ये मार्गन ने कहा है। कैसे याद करेंगे? याद ऐसे कीजिए, जब हम मार्ग में जाते हैं तो हमें मार्ग में कौन मिलता है? पशु भी मिलता है और व्यक्ति भी मिलता है। मार्ग में कौन मिला? पशु भी मिला, व्यक्ति भी मिला। यानी पशु व्यवहार व्यक्ति व्यवहार का अध्ययन करता है, ये किसने कहा? मार्गन ने कहा। एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, किसने कहा कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, अब वो व्यवहार को अपनाए हुए है। यानी हमने पढ़ा था पहले कि मनोविज्ञान पहले आत्मा का विज्ञान था, 16वीं शताब्दी में था ना। फिर किसका? मन या मस्तिष्क का विज्ञान आया 17वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी हमारी डार्क एज थी। 19वीं शताब्दी आई, फिर उसमें चेतना का विज्ञान माना गया। फिर 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान माना गया, जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया। और अभी जो मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान है। तो ये किसने कहा कि पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन को, फिर चेतना को, और अब व्यवहार को अपनाए हुए है? वुडवर्थ ने। किसने कहा? वुडवर्थ ने। ठीक है, क्लियर? याद कर लेंगे आप लोग। अब अगला देखते हैं, विलियम जेम्स ने कहा कि मनोविज्ञान जो है उसमें चेतना का वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है? चेतना का। मनोविज्ञान चेतना का वर्णन करता है, चेतना शब्द की व्याख्या करता है। ये किसने कहा? विलियम जेम्स ने। चेतना शब्द की जहां बात आए समझ लेना जेम्स। क्या आंसर होगा? जेम्स। चेतना जेम्स। चेतना किससे जुड़ी है? जेम्स। ऐसे याद रख लो कि तना है, तने पे बर्फ गिर जाए तो तना कभी भी जमता नहीं है। क्या? तने के ऊपर बर्फ गिर जाए, चेतना से बना तना पे बर्फ गिर जाए तो वो जमता नहीं है। तो यानी चेतना जैम। ऐसे याद हो जाएगा ना। आगे देखते हैं। अगर पूछा जाए कि मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक खोज के साथ संबंध है, ये किसने कहा? मनोविज्ञान वैज्ञानिक खोज के साथ संबंध है, किसने कहा? वैज्ञानिक खोज। क्या बोला है? वैज्ञानिक खोज। अच्छा ये बताओ, वैज्ञानिक खोज कब करेगा वैज्ञानिक खोज? अरे भाई, जब उसका मन होगा। वैज्ञानिक खोज तब करेगा जब उसका मन होगा। तो यानी वैज्ञानिक खोज आ जाए तो आंसर होगा आपका मन। अगर ये पूछा जाए कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का अध्ययन करता है, व्यवहार तो दिया है लेकिन व्यवहार के संग अनुभव दे दिया जाए, क्या दे दिया है? अनुभव। व्यवहार के संग अनुभव दे दिया जाए तो आंसर होगा स्किनर। इसे ऐसे याद रखियो, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। कैसे याद रखेंगे? दिया है व्यवहार कौन करता है? स्किनर से निकाल लो नर। कौन करता है? नर यानी मनुष्य। नर माने मनुष्य। नर व्यवहार भी करता है और अनुभव किसको होता है? अनुभव भी नर को ही होता है। तो यानी व्यवहार के संग अनुभव आए तो आंसर होगा स्किनर। वहीं ये पूछा जाए मानव व्यवहार और मानव संबंध इन दोनों का अध्ययन करता है, तो आंसर होगा क्रो एंड क्रो। कैसे याद करेंगे इसे आप ऐसे याद कीजिए कि व्यवहार तो यहाँ पे भी है और संबंध है।
लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ मानव आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? मानव। मानव व्यवहार, मानव संबंध, मानव मानव, दो लोग हैं, मानव मानव, ऐसे दो लोग ही हैं, क्रो क्रो, मानव मानव, क्रो क्रो, मानव मानव, क्रो क्रो। तो ऐसे याद कर लेंगे, मानव व्यवहार, मानव संबंध, क्रो एंड क्रो। अगला देखते हैं, अगर बोला जाए मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार के साथ प्रत्यक्ष रूप से है, किसने कहा? तो सिंपल याद रखो, मानव व्यवहार तो दिया ही है, लेकिन बोला है प्रत्यक्ष रूप से। क्या? प्रत्यक्ष रूप से। अरे भाई, प्रत्यक्ष रूप से संबंध किससे होता है? सन से होता है। किससे होता है? सन से। प्रत्यक्ष रूप से संबंध किससे होता है? सन से होता है। यानी प्रत्यक्ष रूप से संबंध सन से होता है, तो आंसर होगा गैरी सन। किसने कहा कि 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है? क्रो एंड क्रो। बच्चे किसको देखते हैं? क्रो को ही तो देखते हैं। बच्चे किसको देखते हैं? क्रो को देखते हैं, तो आंसर होगा क्रो एंड क्रो। क्लियर हुआ आपको? इतना समझ में आया? कुछ और देखते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि शुद्ध व्यवहारवादी कौन है, तो क्या बताओगे? वॉटसन है। कौन है? वॉटसन। और मौलिक व्यवहारवादी कौन है? स्किनर। अगर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओ तो ऐसे याद रखना, मौलिक से बना लो मैली। मैली क्या होती है? स्किन होती है। मैली क्या होती है? स्किन होती है। तो मौलिक व्यवहारवादी स्किनर। तो शुद्ध व्यवहारवादी कौन होंगे? वॉटसन। क्लियर? वहीं ये पूछा जाए कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला कौन वैज्ञानिक है? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है? तो एक बार याद रखो, जिसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, जिसका भी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, वो कभी भी रुकेगा नहीं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, वो रुकेगा नहीं। रुकेगा नहीं से बन गया रूसो। क्या बन गया? रूसो। यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला कौन है? रूसो। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक था, कौन था? थॉर्नडाइक। कैसे बना? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक था थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने एक बुक और लिखी है, उस बुक का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या नाम है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। शुद्ध व्यवहारवादी वॉटसन, मौलिक व्यवहारवादी मैली, स्किन होती है स्किनर। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसका होता है वो कभी रुकता नहीं है, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला रूसो। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञानी था थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बुक लिखी एजुकेशन साइकोलॉजी। एक और पूछी जाती है, अगर ये पूछा जाए मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का अध्ययन करता है, तो क्या बोलोगे आप? आप बोलोगे क्रो एंड क्रो। इसे कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखो, जब किसी का जन्म हो तब भी वो क्रो को देखता है। अब जन्म होता है बच्चे का, तब क्रो दिखता है ना। क्रो तो रहता ही है, क्रो तो कहीं नहीं चले जाते, क्रो तो बहुत सारे घूमते हैं। अब वो वृद्ध हो जाए तब भी उसे क्रो दिखेगा। जन्म हुआ तब भी उसने क्रो को देखा, वृद्ध हो गया तब भी क्रो को देखा। तो जन्म से लेके वृद्धावस्था तक क्रो एंड क्रो। कुछ और डेफिनेशन है वो भी देखते हैं। स्किनर, इसे सिंपल याद करो, अगर बात हो शैक्षिक परिस्थिति की, शिक्षा से रिलेटेड बात हो जाए, शैक्षिक परिस्थिति, शिक्षक क्या करते हैं? सीखते और सिखाते हैं। शैक्षिक परिस्थिति, शिक्षक सीखते सिखाते हैं, तो तीनों का आंसर होगा स्किनर। सिंपल याद रखो, तीनों शैक्षिक परिस्थिति, शिक्षक सीखते सिखाते हैं, आंसर होगा स्किनर। मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा का कैसा विज्ञान है? शिक्षा का पीला विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा का कैसा विज्ञान है? शिक्षा का पीला विज्ञान है, तो आंसर होगा पील। मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, शिक्षा का पीला विज्ञान है, आंसर पील। वहीं बोल दिया जाए जैसे कि मनोविज्ञान में सिद्धांत, खोज और वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन होता है, किसने कहा? जेम्स ड्रेबर ने। इसे कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखो, एक कोई सिद्धांत है वो खो गया है, अब उसकी खोज हो रही है। क्या हो रही है? खोज। सिद्धांत है वो खो गया है, उसकी खोज हो रही है। कौन कर रहा है? खोज कर रहा है उसका ड्राइवर। कौन कर रहा है? ड्राइवर। सिद्धांत खो गया है, सिद्धांत की खोज कर रहा है उसका ड्राइवर, तो आंसर होगा ड्राइवर। मनोविज्ञान सिद्धांत, खोज, वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करता है, किसने कहा? ड्राइवर ने। ड्राइवर यानी जेम्स ड्रेबर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।